हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल। और मैं हूँ रानी। सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप लोग को। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चल रहे नवरात्रे और कल नवरात्रि का अष्टमा दिन है, परसों नौमी और दसवीं है। तो नवरात्रि बस 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग नवरात्रि किस तरह इंजॉय कर रहे हैं? हम तो नवरात्रि में बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं कर पाए क्योंकि पूजा नहीं करने का था। तो आज है 22 मार्च और सुबह सुबह हम उठ गए हैं और पानी पी रहे हैं। तो 7 सवा 7 के करीब हम उठे थे, क्योंकि उठ गए थे, बेड पे लेटे हुए थे, क्योंकि अभी जो सब काम करना है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो पहले सब माइंड में एडजस्ट करना पड़ता है कि कब क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ताकि काम करने में आसानी हो। तो अभी 8 बजने ही वाले थे, क्योंकि फ्रेश वगैरह हुए, पानी पिए, झाड़ू नहीं लगाए थे, पहले बेडशीट चेंज कर लिए थे। और आज हमें उठने में लेट हो गया था, वो इसीलिए क्योंकि हम सोचे कि भैया चले जाएंगे काम पे, अपने जो ड्यूटी है वो कंटिन्यू अभी करेंगे। वो नहीं चाह रहे थे 2 दिन से, क्योंकि बारिश हो रही थी। 20, 21, 22 को मौसम ठीक था उसमें, लेकिन सुबह सुबह बहुत ही ठंडी लग रही थी। तो भैया जैसे ही सुबह निकले काम करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगने लगी। तो भैया वापस घर चले आए, मतलब रूम चले आए। तो हमें तो लगा कि भैया चले जाएंगे, तो रात का बचा हुआ था रोटी और भुंजिया। पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, रात में बनाए थे खाना हम, दाल, भुंजिया, रोटी, चावल। आलू पटल का भुंजिया बनाए थे, रोटी, दाल और चावल बनाए थे। तो रोटी और भुंजिया थोड़ा सा बचा हुआ था, तो सोचे 2 ही रोटी था, तो सोचे खा लेंगे। मतलब जो भी काम करना होगा नहा खींच के, जो भी साफ़ सफाई करना है नहा कर नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद कुछ नाश्ते वगैरह खाना वगैरह का तैयारी करेंगे। पर भैया अब नहीं गए हैं ड्यूटी, तो अब मुझे काम करना पड़ेगा कंटिन्यू। वो नाश्ता से काम नहीं चलेगा, नाश्ता ही बनाना पड़ेगा। नाश्ता और खाना साथ में ही एक ही बार बना लेंगे, क्योंकि लेट हो गया है काफ़ी। तो देख सकते हैं अभी मेरी लाडो उठ गई है और मेरी वॉइस में काफ़ी चेंज जा रही होगी आप लोग को, क्योंकि आप लोग ब्लॉग देखते हैं तो पता ही होगा। तो अभी 12 बज रहे हैं रात में, तो ब्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ ताकि कल आप लोग ब्लॉग देख पाएँ और मैं कल ब्लॉग अपलोड कर पाऊँ। इसके लिए थोड़ा सा मैं कष्ट कर रही हूँ। और गाइस, अभी कोई काम हुआ नहीं है, बस झाड़ू ही लगाए हैं और लाडो उठ गई है। तो पहले इसको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उठी है तो थोड़ा सा इसको समय चाहिए, लाड दुलार चाहिए, हर बच्चे को चाहिए। वैसे हम लोग इतने बड़े हो गए जो माँ के पास रहते हैं तो लगता है बस मम्मी थोड़ा सा पहले उठे तो प्यार कर ले। तो अभी तो मेरी बेटी छोटी है, तो बस उसको थोड़ा सा प्यार दुलार किए, उसके बाद उसको फोल्डिंग पे बैठा दिए, क्योंकि अब लेके बैठे रहेंगे तो काम तो होगा नहीं। और उसको मन होगा तो फिर फोल्डिंग से उतारने बोलेगी तो उतार देंगे, तो फिर खेलेगी। और अभी हम बना रहे हैं चाय, तो आप लोग भी सुबह सुबह का चाय पी लीजिए। और हम लोग अभी हैं 4 लोग, तो 3 लोग के लिए चाय बना रहे हैं। और लाडो तो दूध वगैरह ही पीती है, तो सुबह उठती है तो कुछ देर बाद ही फीडिंग कर लेती है, तो जस्ट ही फीडिंग कर लेती है, क्योंकि काफ़ी लेट उठती है इसीलिए। और जैसे ही ब्लॉग हम एडिट करने बैठे, मेरा गला एकदम लग रहा है ना कि बैठ गया है, पता नहीं क्या। तो सीजन का पहला सब्जी बना रहे हैं, न्यू सब्जी, और पहली बार ये सीजन का बना रहे, जो कि है सहजन का सब्जी। तो आप लोग इसको क्या क्या नाम से बोलते हैं? हम सोहजन पहले बोलते थे, और अब देखते सुनते सीख गए हैं सहजन बोलना। तो वही सहजन का सब्जी और रोटी बनाएंगे। तो उसके पहले ये जो सहजन होता है इसको छीलना पड़ता है, जो कि काफ़ी मेहनत लगता है। उसके लिए नाखून को कष्ट उठाना पड़ता है, सच में नाखून दर्द हो जाता है। तो कोई नहीं, अब खाना है तो बनाना पड़ेगा। तो बस भैया नहीं गए तो बनाना पड़ेगा सब्जी और रोटी। तो वैसे सोचे थे ना कि सब्जी चावल बनाएंगे, जो कि दोपहर के बाद बनाएंगे,
पर क्या था कि बनाना है तो अब बनाइए। और ये सोहजन ना रात में ही लाए थे भैया, 1/2 kg था सोहजन था और भिंडी था शायद, सॉरी नेनुआ जो कि है अभी सॉरी। तो वही बना रहे हैं सोहजन, तो 1/2 kg है। तो सोचे ना कि 250 ग्राम ही बनाते, 250 ग्राम रख देते, पर रखेंगे तो सूख जाएगा, फ्रीज है नहीं। और ऊपर से बाज़ार का चीज़ जैसे जो होता है ना, जितना आपको बनाना है फ्रीज नहीं है तो उतना ही लाइए और बनाइए और खा लीजिए। रखिएगा या तो सड़ जाएगा, सूख जाएगा, मतलब उसका यूज नहीं आप कर पाइएगा। तो इसीलिए सोचे कि फेंकने से अच्छा है बना लेंगे। और इसका बनाना ही निकल जाता, देख सकते इतना मतलब बनाए हैं तब निकला है। तो 250 ग्राम बनाते तो फिर नहीं समझ में आता, तो मतलब थोड़ा सा ही हो जाता। और हम लोग 3 लोग खाएंगे तो इसमें आलू भी काट के डालेंगे। तो आलू काट लिए, आधा टमाटर था, रात में दाल में तड़का लगा के बचा था, तो आधा टमाटर है और आलू काट लिए हैं और आटा सान लिए हैं। तो चलिए बनाते हैं सोहजन का सब्जी और रोटी। और मेरे के तो बना रहे थे उस समय मुँह में पानी आ गया, और अब मैं जब एडिट कर रही हूँ तो मुँह में पानी आ गया। वो इसलिए क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जी है। अगर मैं ये रोज़ बनाकर खाऊं तो भी मुझे कम ही लगेगा। ये एक ऐसा सब्जी है ना जो कि हमें रोज़ बनाकर खाना पसंद मतलब कर सकते हैं। और खाते थे पहले, मौसी के यहाँ थे तो रोज़ मौसी को बोलते थे बनाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं सब्जी। और लाडो का कारनामा भी देख लीजिए। लाडो को बेड पर लाके छोड़े थे और हमें नहीं ध्यान था कि यहाँ पर तेल का मलवा रखा हुआ है, जो कि तेल लेके अपने सर में लगा ली, बेड पर उड़ेल दी। और मतलब बेड तो वो जो लगा हुआ है ना कमर गद्दा बेड में, वो नहीं निकलने वाला है, जिसके कारण वो गंदा दिखता है। तो उसको साफ़ भी नहीं कर सकते, पता नहीं कैसे साफ़ होगा, उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा। तो तेल गिरा दी, फिर उसको नीचे उतारे हैं बेड से, फिर वो काफ़ी तबाही मचाएगी। तो जब मैं सब्ज़ी बना रही थी तो वो सब्ज़ी बैठकर बना रही थी, आप लोग देखे होंगे। तो ये सब जो छोटा छोटा मोमेंट होता है ना, बहुत मज़ा आता है। पर शैतानी बहुत करते हैं बच्चे कि दिमाग खा जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर पीस रहे हैं लहसुन, मिर्ची और सरसों। तो ये सहजन का सब्ज़ी जो बनाएंगे वो ना सरसों डालकर ही पसंद है, मतलब सरसों, लहसुन और मिर्ची। तो कितना लोग ना प्याज डालकर भी बनाते हैं, प्याज का तड़का मतलब जैसे लगाते हैं। तो हमें वो नहीं पसंद है, ये सरसों का ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है हमको। तो वही पीस रहे हैं, थोड़ा सा रहने के कारण नहीं पिसा पा रहा था, पर वही लगातार पीसे जा रहे थे कि कैसे वो करके पिसा जाए। सोच रहे थे ना इसमें आलू का 1-2 टुकड़ा डाल दे, पर नहीं डाल पाए, पता नहीं क्यों। वैसे ही फिर पीसते रहे, उतना मेहनत तो नहीं हो पाया, जैसा कि आप आगे देखेंगे। तो बस पीस रहे थे और साथ में सहजन चला रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं हम डर गए हैं, भैया ना शायद पानी लेने आए तो इसीलिए। और हम जो काम करते रहते हैं ना, वो काम भी करते रहते और मेरा दिमाग इधर उधर भटका हुआ रहता है, कुछ सोच रहे होते हैं या तो फिर कुछ मतलब मेरा दिमाग में चलते ही रहता है। तो इसीलिए डर गए। और जब दीदी रहते थे ना, छोटी दीदी, तो ऐसे डर जाते थे, तो वो कभी कभी मतलब गुस्सा कर देते थे। तो मेरा ये ना है पहले से ही, अभी से नहीं है, बहुत पहले से ये चहक जाते हैं। और देख सकते हैं सहजन भुंजा गया है, जो कि खुद ही पता चल जाता है। तो बस इसको निकालेंगे और मसाला भी पिसा ही गया है, तो बस 1-2 घाटन लगाएंगे और निकालेंगे। उसके बाद फिर आलू फ्राई करेंगे, तो फिर मसाला डालकर फिर से फ्राई करेंगे। तो फिर उसके बाद बन जाएगा सब्ज़ी, जो कि काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुआ था। तो पहले तो सहजन निकाल लेते हैं भूनकर सहजन।
लो। तो गाइस सब्जी फ्राई करते करते लाडो को कितनी बाहर देखने आए हैं और लाडो खेल रही है, कभी नीचे शैतानी करती है कभी ऊपर। अच्छा लगता है, पर कभी कभी यही है ना, काम करते करते जो चिड़चिड़ापन काम का होता है वो बच्चों पे निकल जाता है, पर सोचते हैं कम ही गुस्सा करें। तो आलू फ्राई हो गया गाइस, नमक और हल्दी डालना भूल गए थे तो फिर नमक और हल्दी अभी डालें। नमक पहले डाल देने से होता है। तो जैसा आप लोग को पता है कि हम ब्लॉग रात में एडिट कर रहे हैं, तो मेरी लाडो सो रही थी, पर अभी मेरी आवाज़ से डर लगता है उठ गई है, क्योंकि फैन नहीं ऑन किए हैं, फिर उसका आवाज़ में बहुत ज़्यादा आता है, गंदा वाला एकदम। बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद लाडो लगता है सोई है, फीडिंग करवा दिए हैं और अभी बज गए हैं 1:30, शायद फिर वो मेरी आवाज़ से उठ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाडो को सहजन दिए हैं लाकर, जो कि बहुत अच्छे से खाती है। पिछले साल छोटी थी तब भी खाती थी और अभी भी ला के दिए हैं, फ्राई किए तो याद आया कि लाडो खाती है तो दिए, तो वो बहुत अच्छे से खा रही थी। और अभी ना ये पहला दिन दिए, हमें लग रहा था इसको रोज़ देते डेली, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होता है सहजन। तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें ससुराल भी जाना है और लाकर सब्जी देंगे तभी हम बना पाएंगे। और बेचने आता है पर काम में लगे रहते तो ध्यान नहीं दे पाते, जब तक या तो आगे बढ़ जाता है या तो फिर चले जाता है, तो फिर ध्यान नहीं दे पाते। तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर आलू फ्राई हो गया, मसाला फ्राई हो गया और बस थोड़ा सा फ्राई होने का बाकी था, तो सहजन डाल दिए हैं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो पाए। और जब सरसों पीसे हैं तो पूरा महीन नहीं हुआ था, जैसा कि आप लोग को बताए, तो हल्का सा ना दरदरा पिसाया है, पर ये भी ठीक लग रहा था। ये है कि खड़ा सरसों नहीं था, 1-2 छूट गया वो बात की बात है, पर ऐसे नहीं था, ये है दरदरा पिसाया है। पर चलिए अब फ्राई हो गया है तो बस पानी डालेंगे थोड़ा बहुत और 1-2 घाटन लगा देते हैं, फिर पानी डाल देंगे। तो सब्जी में पानी डाल दिए हैं और अब इसको ढक देंगे। थोड़ा सा पानी और लग रहा था कम तो डाल दिए, क्योंकि ये ना हल्का सा रस रहता है सब्जी में तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसे सहजन को चूसना होता है ना, तो इसीलिए सूखा सूखा सब्जी नहीं ठीक लगता है। जिनको जैसा पसंद होता है वैसा बनाते हैं, तो ये मतलब थोड़ा सा रस रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाले हैं। और लाडो को देखने आए तो देख सकते हैं कैसे खा रही थी मेरा बच्चा, और शायद भैया थे यहाँ पर इसीलिए जल्दी में चले आए, और रोटी भी जलने वाला था। तो बहुत ही अच्छे से वो खाती है, चाव से खाती है, पर दोबारा शायद पता नहीं कब फिर ला कर देंगे ऐसे बनाकर। तो बस अगर अगली बार इसको देंगे ना तो सहजन को हल्का सा ना उबाल देंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत होता है ऐसे चावने में, बिच्चा आता है ना तो वो नहीं खाती है, छोड़ देती है। तो देख सकते हैं एक तरफ रोटी बना रहे और ये सब्जी खौल रहा है, तो वही देख रहे थे। और ऐसे चलाने से होता है ना, मतलब मिल जाता है अच्छे से, और एक बार 1-2 बार ना इसे चलाना ही चाहिए, सब्जी को देखना चाहिए कि क्या कैसे है। बस यहाँ पे रोटी बना लेते हैं, और चावल बनाने का मन था पर नहीं बनाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, पर लेट उठे ही थे तो लेट ही होगा ना।
तो ये ब्लॉग सुबह से मतलब स्टार्ट किए हैं जो दोपहर तक होने वाला है। 1 डेढ़ तो बज ही गया था। तो बस अभी जल्दी से बनाकर भैया और उनके दोस्त को खाना लगाएंगे। वैसे उनके दोस्त बोलते हैं पर भैया से काफ़ी छोटे हैं, पर जैसा कि आप लोग को बताते हैं कि जो साथ में रहते हैं ना वो दोस्त ही हो जाते, या तो हस्बैंड वाइफ हो या तो फिर कितना भी हो एज का ऊपर नीचे हो, सब दोस्त ही हो जाते हैं जिनके साथ नेचर वाइब मिलता है वो सब। तो बस वही है, भैया के साथ वही काम मतलब करते हैं तो रहते हैं, तो इसीलिए भैया मतलब दोनों काम करने जाते हैं, तो इसीलिए वो आए हैं। तो बस चलिए उनको खाना दे देते हैं। सब्जी बन गया, रोटी बन गया, और पोछा भी इधर किचन पोछ लिए। जो रोटी बनाने के बाद गंदा हो जाता है, तो चलिए खाना देते हैं। भैया का थोड़ा सा ज़्यादा सब्जी और उनका थोड़ा सा कम, क्योंकि वो सब्जी थोड़ा कम खाते हैं, और ज़्यादा दे देते हैं तो वो मतलब बढ़ा देते हैं, फेंक देते तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए पहले ही कम देते हैं। तो वो दोनों तो खा लिए, बचे हम माँ बेटी। तो लाडो को सेरेलैक्स खिला दिए थे, वो सब्जी थोड़ा सा खा ली जैसा कि बताए। और खाना नाश्ता मेरा बन चुका है, और किचन मेरा पूरा साफ़ हो गया है, झाड़ू पोछा सब हो गया है मेरा। तो बस अब चलते हैं नहाने के लिए। और आप लोग को दिखा रहे हैं मच्छर काटने से ना मेरा पिंपल निकल गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, मच्छर काटता था तो मतलब बैठ जाता था, अब है कि पिंपल हो जा रहा, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है। तो लाडो पुट्टी कर रही थी, देखिए कि बहुत ज़्यादा वो रो रही थी, तो फिर उसको चेंज किए, धोए। उसके बाद फिर हम नहा कर आ गए हैं, और ये गेट हम खुला रहे हैं। क्या हुआ कि हम जब रूम में थे तो मतलब ऐसे ही सटाए थे, और लाडो उधर से लॉक कर दी, जो कि बहुत नीचे है मतलब गेट लगाने वाला, इसीलिए वो अब बड़ी हो गई है तो वो लगा देती है, पर ये गंदा आदत हो गया इसका, तो इस सब का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। और अभी 12:30 हो गया था, क्योंकि लेट ही उठे थे तो हर चीज़ लेट हो रहा था, पर हाँ टाइम पर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे। तो बस नाश्ता वगैरह हो गया है, बेडशीट भी चेंज कर दिए हैं, बस लाडो को नहलाना है, तो चलते हैं उसको नहला देंगे। पर याद आया कि कपड़ा भी डालना है, क्योंकि कपड़ा आज धोए थे और कल जो डाले थे वो आज छत पर लाकर पहले ही डाल दिए थे, जो कि ये कवर वगैरह है कल ही धोए थे। कल वाले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। तो जो भी कपड़ा था वो सवेरे ही लाकर डाल दिए थे ताकि सूख जाए, और धूप बहुत अच्छा निकला था, कड़क वाला था कि सब सूख जाएगा। तो जो डाले थे पहले से वो सब सूख गया है, तो इसको सब समेट के एक जगह रख देंगे। और आप लोग को बता रहे थे कि जो गेट लगा देती है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए खास कर रखना पड़ेगा ताकि अगर मेन डोर लॉक रहे, जैसे लॉक करके ही रखते हैं ना, तो अगर जैसे ये गेट सटा रहे और लॉक कर दे तो फिर दो दो गेट तोड़ना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, ऊपर से बच्चों को दिक्कत होगी। तो ये अब ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कहते हैं, बड़े पापा का भी गेट लगा देती है, झट से ऐसे करके लगा देती है। 2 दिन हम वहाँ थे, रात में ही ऐसे करती है, खेलती है ज़्यादा रात में, 9 बजे के बाद ये मतलब बहुत ज़्यादा खेलने लगती है। बड़े पापा जब सोने चल जाते हैं तो उनको बार बार ऐसे उठा कर लाएगी कि चलो बाहर, चलो बाहर। उसके बाद अगर नहीं आएंगी या तो फिर खेलते खेलते ऐसे गेट भैया सटा देते हैं, तो फिर यह क्या करती है, गेट लगा देती है। तो ये इसका ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका नुकसान भरना पड़ेगा, हो भी जाएगा। घर मालकिन का होगा जो होगा ही, मेरा भी साथ में होगा, क्योंकि ये मेरा गलती के कारण ये सब होगा, तो पैसे मुझे ही भरने पड़ जाएंगे और नुकसान होगा। बाकी ये बच्चे का मेंटली वो तो अलग, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर कपड़ा डाल रहे हैं सब छत पर, बहुत सारा आज कपड़ा धोए थे, सब हाथ से ही धोए हैं, क्योंकि साड़ी वगैरह था तो सब हाथ से ही धो लिए। और मतलब वही होता है ना, जब काम करने का रहता तो लगता नहीं, मतलब कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो बस वही सब चक्कर था। फिर सोचे कि नहीं धो लेते हैं, क्योंकि मम्मी पापा का कॉल आया था कि आना है
ऐसा पूछ रहे थे, बताए नहीं थे कि मतलब आइएगा या नहीं। तो अभी कंफर्म नहीं बताए थे कि मतलब जाएंगे या नहीं, बोले कि देखेंगे। पर देखिए आगे ब्लॉग कंटिन्यू बने रहिएगा तो आप लोग को ज़रूर पता लगेगा। बाकी यहाँ पर मोटर चालू हुआ था तो फिर हम पानी भर लिए, पीने वाला पानी ख़त्म ही हो गया था। उसके बाद हम पानी गर्म चढ़ाए थे लाडो के लिए नहाने के लिए, तो चलते इसको नहला देते हैं। इधर का मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, बस इसको नहलाना है। तो लाडो को नहला कर ले आए हैं। उतना ज़्यादा आज तो नहीं रोई अभी नहलाने में, बस देखते हैं कपड़ा पहनने में ये कैसे करती है। और नहाने के बाद बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी मेरी बच्ची। तो चलिए आ गए रूम में और आज ये फ्रॉक इसको पहनाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ना मौसम ठंडा था सुबह सुबह, तो अभी भी लग रहा था मतलब गर्मी नहीं थी, ठीक था मौसम। पर सोचे चलो फ्रॉक पहना देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा गर्म मतलब रहता है ना गर्मी जैसा, तो फिर ये सब नहीं पहनाते हैं जैसा कि आप ब्लॉग में देखते होंगे। क्योंकि हमें जब गर्मी लगती है तो इसको भी लगती है, और बच्चे का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रहता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कब इसको गर्मी लगेगी कब ठंडी लगेगी। तो बस देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा काजल देख के ही रोने लगती है, और काजल का तो सत्यानाश कर ही दी है, पर इतना मतलब बच गया है कि इसको टीका लगा सकें, इतना बचा है। तो बस इसको टीका लगाएंगे और देखिए कितना ज़्यादा ये रोएगी। क्या हुआ? बहुत मारूंगी। ये कौन पहनेगा? पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। पीछे मुड़ो ना, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो ना। क्या हुआ? जाओ बड़े पापा घूमने जा रहे, जाओ। तो देखिए आप लोग कितना ज़्यादा ये रोती है, और अभी ये कंटिन्यू रोएगी जब तक ये सोएगी नहीं, क्योंकि इसको भी फीडिंग करना है, सोने का टाइम हो गया है। तो चलिए ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू।